बलिया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गुमशुदा व्यक्ति अजय तिवारी निवासी घोसौती को सकुशल बरामद की गई है। सुखपुरा थाना क्षेत्र के घोसौती निवासी अजय कुमार तिवारी ने पुलिस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर बताया कि उनका कोई अपहरण नहीं हुआ था, वह स्वयं घर से निकल गए थे। उन्होंने बताया कि घर परिवार के साथ हुई मारपीट की घटना के कारण से वह व्यतीत थे और घर से निकल गए थे। पुलिस ने उनकी बरामदगी के तथ्यों का साक्ष्यों के साथ मिलान कर रही है और अन्य विधिक कार्रवाई अमल में ला रही है। अजय कुमार तिवारी ने बताया कि बीते 30 अप्रैल को अपने बेटे और परिजनों के साथ हुई मारपीट की घटना से परेशान थे और उसी कारण वह घर से निकल गए थे। वह पैदल चलते हुए जमनिया चौंदौली बॉर्डर तक गए और बाद में ट्रेन पकड़कर बलिया वापस आए। पुलिस ने अजय तिवारी की बरामदगी के लिए सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पतार से सुरागी की थी। अजय कुमार तिवारी ने पुलिस कार्यालय में उपस्थित होकर के अपनी पूरी बात बताई और कहा कि उनकी किसी के द्वारा अपहरण नहीं किया गया था। पुलिस अब इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। कि 4 मई को अजय तिवारी के परिजनों के अनुसार उन्होंने बताया कि सुखपुरा थाना क्षेत्र के घोसौती गांव में शनिवार यानी 4 मई की रात में करीब 10 से 15 बाइक व एक 4 पहिया वाहन से करीब 20 की संख्या में नकाबपोश बदमाशों ने घर पर धावा बोल दिया और हथियार के बल पर परिवार के सामने ही अजय तिवारी का अपहरण कर लिया। इसका विरोध करने पर बेटे, पत्नी और बेटी को जमकर पिटाई की थी। परिजनों की माने तो मुकदमे से समझौता करने के बदमाशों ने इस दुर्भाग्य घटना को अंजाम दिया था, लेकिन अजय तिवारी स्वयं उपस्थित होकर के पुलिस कार्यालय में अपना अपहरण नहीं होने का बात बताई। देखिए पूरी रिपोर्ट क्या कहते हैं एसपी बलिया। 3/4 मई की घटना है। 4 तारीख के सुबह डायल 112 के माध्यम से सूचना सुखपुरा थाने को मिली थी कि थाना क्षेत्र के घोसौती गांव के एक अजय तिवारी जी हैं, जिनका 10-12 मोटरसाइकिल और एक 4 व्हीलर पर कुछ बदमाश आए और अपहरण करके ले गए। इस सूचना पे जनपद के सभी अधिकारी मौके पे पहुंचे थे और पूरी घटना की तहकीकात की। लोगों के आसपास से जो लोग थे उनसे भी बातचीत की गई। जिनका अपहरण हुआ था उनके घर के ही बिल्कुल लगा हुआ एक घर और था जिसमें एक दुकान चलती थी, उनसे भी पूछताछ की गई और परिजनों द्वारा इस घटना की पृष्ठभूमि में ये बताया गया था कि 29/30 में उस गांव में एक शादी थी जिसमें बारात के कुछ लोग जो अपहृत हैं, उनके घर के सामने जो एक गुप्ता जी हैं, उनकी दुकान है, वहाँ पे सिगरेट इत्यादि लेने आए थे। लेकिन दुकान बंद होने के कारण वो उसी सड़क पे लघुशंका करने लगे। जो अपहृत हुए थे अजय तिवारी जी कथित रूप से, उनके एक बेटे हैं मृत्युंजय तिवारी, वो चक्की चला रहे थे। उनके द्वारा उन्हें टोका गया तो उसमें मारपीट की घटना हुई थी। उस मामले में सुबह जब लोग ये थाने गए थे तो उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था तथा नियमानुसार जो उसमें दोषी थे उनका चालान भी किया गया था, इनका मेडिकल भी कराया गया था। ये पूरी घटना जो 4 तारीख की सुबह अपहरण की घटना थी उसकी पृष्ठभूमि में थी और ये आरोप लगाया गया था कि उस 30 तारीख वाली घटना में समझौता करने के लिए किया गया था। लेकिन घटनास्थल के निरीक्षण से, आसपास के लोगों से बातचीत करने से और परिजनों के विरोधाभासी स्टेटमेंट, क्योंकि जब डायल 112 के सूचना का परिशीलन किया गया तो उसमें पाया गया था कि परिजनों ने कहा था कि 3-4 लोग ले गए थे। बाद में आरोप लगा कि 10-12 मोटरसाइकिल पे 30-35 लोग आए थे। तो ये अपने आप में ही एक संदेह पैदा कर रहा था, लेकिन क्योंकि अपहृत की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी तो हमारी टीमें इसमें हर तरीके से लगी हुई थी, टेक्निकल तरीके से भी, आसपास के सीसीटीवी, यद्यपि ये देहात का मामला था लेकिन फिर भी कुछ सीसीटीवी हम लोगों को प्राप्त हुए। लेकिन कहीं इतनी बड़ी संख्या में रात में 2-2:30 बजे गाड़ियों के मूवमेंट नहीं मिला था। कल शाम को जब हम कार्यालय में बैठे हुए थे तो एक सज्जन आए
बदहवास स्थिति में थे। जब उनसे पूछा तो उनके द्वारा बताया गया अपना नाम अजय तिवारी। जब उनसे पूछताछ की गई तो पहले तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई। यहाँ एक और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि कल जब वो आए थे उससे पहले परसों 11 तारीख में शाम को एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया में ही, जिसमें नारायणपाली गांव के पास उनको एक ई रिक्शा से उतरते हुए उसे पैसे देते हुए वीडियो था। फिर वहाँ कुछ लोगों से जब गहनता से पूछताछ करी थी, क्योंकि इसमें ना केवल पुलिस लगी हुई थी बल्कि आसपास के लोग भी काफ़ी पुलिस का सहयोग कर रहे थे और ढूंढने में मदद कर रहे थे, तो कुछ लोग और जो इनके बहुत घनिष्ठ परिचित थे वो भी मिले थे। जब कल कार्यालय में आए और थोड़ी सी इनके द्वारा इधर उधर की बात की गई, जब इन्हें सच्चाई बताई गई तो इनके द्वारा ये स्वीकार किया गया था कि ये खुद ही कुपित हो गए। इन्हें ये लग रहा था कि वो जेल नहीं गए 29/30, लेकिन उसमें जो वैधानिक कार्रवाई थी वो पुलिस द्वारा की गई थी, उसी से कुपित हो गए ये रात में चले गए थे। और परिजनों द्वारा किसी अपने प्रयोजन से इस तरह की घटना को प्रतिबंधित किया गया और ये आरोप लगाए गए थे और वो सकुशल आ गए हैं, सारी चीज़ें बता रहे हैं, परिवार को सुपुर्द कर दिया है और जिन गलत तथ्यों पे ये मुकदमा लिखाया गया था उन पे भी राय लेते हुए वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर।